नमस्कार। आज की सत्संग सभा में, सत्संग की चर्चा में आप लोगों का स्वागत है। सत्संग की चर्चा शुरू करने के पहले आइए हम सब अपने वाणी को भगवान के नाम से पवित्र करें। इसके लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के नाम उच्चारण से वाणी पवित्र होती है, उसमें सामर्थ्य आता है, ईश्वर की अनुभूति होने की थोड़ी सी आभास होने लगती है। आज के सत्संग में जो हम चर्चा करेंगे वो कि भगवान कौन है, तो ब्रह्म कौन है, परमात्मा कौन है, इनके बीच में अंतर क्या है, इनकी शक्तियाँ क्या है, ये कैसे फल प्रदान करते हैं। सबसे पहले हमें जानना है कि ये पूरी जो ब्रह्म है, ये जो जिसको हम ब्रह्म बोलते हैं, वो ब्रह्म तो मूलतः है क्या चीज़। ब्रह्म एक संस्कृत वर्ड है, संस्कृत में कहा जाता है। उसका तो मतलब होता है कि सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान और सर्वसमर्थ। इन तीनों चीज़ों का एक पर्टिकुलर शब्द है, उसको बोलते हैं ब्रह्म। ऐसी शक्ति जो हर जगह व्याप्त है, अदृश्य रूप में है, हमें दिखाई नहीं दे रही है, पर वो है, हमारे बाहर भी है और भीतर भी है। उसको हमने एक नाम दिया हुआ है ब्रह्म। दूसरा एक शब्द आता है परमात्मा। जब उस शक्ति को हम एक व्यक्ति के रूप में अपने हृदय में एक आकार देते हैं, भगवान तो विष्णु के रूप में ध्यान करते हैं, तो उसको बोलते हैं परम आत्मा, परमात्मा। उसका एक नाम और दिया जाता है, वो अंतर्यामी, क्योंकि वो आपके हृदय के अंदर है, आपके अंदर की सारी भावनाओं, कामनाओं को वो देखता है, समझता है और उसका साक्षी भाव से देखता है, वो कुछ करता नहीं है। जैसे तो ब्रह्म बाहरी सत्ता है, अदृश्य सत्ता है, वो सबके लिए है और किसी के कार्य में हस्तक्षेप करती नहीं है, उसको बोलते ब्रह्म। परमात्मा भी जो उसी ब्रह्म सत्ता का एक अंश जो आपके हृदय में एक आकार लेता है, वो भी साक्षी भाव से सब चीज़ों को देखता रहता है, वो भी कुछ रिएक्ट नहीं करता, हम अच्छा करें खराब करें, बीच बीच में वो संकेत करता है कि भाई ये शायद काम ठीक से आप लोग नहीं कर रहे हैं, इसको एक बार दोबारा सोच विचार करिए, पर वो हस्तक्षेप नहीं करता। एक जो बाहर की दुनिया में दिखाई देता है वो है ब्रह्म, और एक जो उसी का हृदय में एक रूप बना लेता है वो परमात्मा। अब तीसरा एक शब्द जो बहुत प्रचलित है, जिसको हम सब लोग बोलते हैं, वो है भगवान। भगवान जो है वो ब्रह्म जो बाहरी शक्ति, परमात्मा जो अंदर की शक्ति, दोनों देखते हैं आपको, आपके कार्यकलापों को, पर कोई हस्तक्षेप करते नहीं, आपकी सहायता नहीं करते। ब्रह्म और परमात्मा का जब साकार मनुष्य के रूप में अवतरण होता है, जब वो हमारे रूप में आ जाता है, जैसे भगवान श्री कृष्ण राम आए, श्री कृष्ण आए, और जब हम उससे संवाद करने लगते हैं और वो हमारी सहायता करने लगता है, एक तो मनुष्य के रूप में, तो उस ईश्वरी सत्ता का जो साकार रूप है, जो हमारी सहायता करता है, हमसे बात करता है, संवाद करता है,
उसको बोलते हैं भगवान। अब भगवान को भी थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। भग और वान ये दो शब्दों का मिलन है। भग संस्कृत वर्ड है जिसका तो मतलब होता है 6। तो भगवान मतलब जिसमें 6 चीज़ें अनंत मात्रा में है। जैसे तो किसी के पास धन हो तो उसको धनवान बोलते हैं, किसी के पास रूप हो तो उसको रूपवान बोलते हैं अगर बहुत खूबसूरत है तो। ऐसे ही जिस व्यक्ति के पास 6 तो गुण होते हैं, धर्म अनंत मात्रा में, ज्ञान अनंत मात्रा में, वैराग्य अनंत मात्रा में, ये तीनों चीज़ें अदृश्य रूप में रहती है। धन, ज्ञान और वैराग्य। हमारे पास धन नहीं, सॉरी, धर्म, ज्ञान और वैराग्य ये 3 अदृश्य रूप में रहती हैं। और 3 श्री, ऐश्वर्य और नाम, ये 3 जो है वो सबको दिखाई देते हैं। नाम मतलब रूप, ऐश्वर्य और श्री मतलब धन। ये 3 लौकिक जो हमको इस संसार में दिखता है, और 3 अलौकिक, धर्म, ज्ञान और वैराग्य। इन 6 चीज़ों का जिस व्यक्ति में या व्यक्तित्व में अनंत मात्रा में होता है उसे भगवान कहा जाता है। तो ये एक सीधी सरल व्याख्या हुई कि हम भगवान से अपने विचार को रख सकते हैं, अपनी कठिनाइयों को रख सकते हैं, उनसे सहायता ले सकते हैं और अपनी जो समस्या का समाधान पा सकते हैं। उस व्यक्तित्व सत्ता को हम भगवान बोलते हैं। तो ये मूलतः एक तो मोटा मोटी चीज़ समझने को हुआ कि ब्रह्म, परमात्मा और भगवान में क्या अंतर है और ये कैसे निष्क्रिय से सक्रिय होते हैं। जब कोई व्यक्ति आपकी बात को सिर्फ सुनता है, कोई रिएक्ट नहीं करता है, तो हमें उससे बहुत तो मतलब नहीं होता। अरे ठीक है, खाली बात सुनता है, कुछ हेल्प नहीं करता है। पर जो व्यक्ति आपको आपकी समस्या को सुनकर समाधान करने की दिशा में कुछ बात करता है या सहायता करता है या वो किसी और को बोल के आपका काम करवा देता है, उसे हम भगवान या भगवान तुल्य बोलते हैं कि भैया आप हमारे लिए तो भगवान स्वरूप हैं। तो ये एक मोटी मोटी चर्चा हुई कि भगवान से हम अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं। अब हुआ कि वो भगवान से संपर्क स्थापित कैसे हो। तो किसी व्यक्ति से अगर हमें कुछ कार्य करना है या करवाना है, अपनी अर्जी देनी है, तो सबसे पहले हमें उसका पता चाहिए। पता होने के बाद उससे संपर्क कैसे हो, संपर्क करने की तो विधि होती है। वो हमारे और भगवान के बीच का जो संवाद की जो विधि है उसको हम बोलते हैं पूजा पाठ। हमें सबसे पहले ये समझना चाहिए कि पूजा पाठ हमेशा जो होती है वो भगवान के निमित्त होती है। देवताओं के निमित्त पूजा पाठ नहीं होता है। पूजा पाठ जो है वो भगवान से संवाद स्थापित करने की विधि है। इसमें शब्द आता है पूजा। पहला वर्ड है पवित्र, जाप। पवित्र होकर जब हम जाप करते हैं, ईश्वर का ध्यान करते हैं, तो उसको बोलते हैं पूजा। और उसकी जब आवृत्ति होती है तो उसको बोलते हैं पाठ करना। तो पूजा पाठ जो भी होती है, जैसे हम लोग घर में सत्यनारायण की पूजा रखते हैं, तो पूजा जो होती है वो हमेशा ईश्वर की होती है। इस बात को तो विशेष ध्यान रखना चाहिए। और पूजा करने के पहले हम संकल्प करते हैं। संकल्प जो होता है वो हमेशा भगवान के नाम से होता है और भगवान के लिए होता है। और जब संकल्प तो किया जाता है तो उस समय जितने भी इस ब्रह्मांड के देवी देवता हैं या इस काल में हमारी जो स्थिति है उसको हम
भगवान को तो बताते हैं। जैसे आप किसी व्यक्ति से बात करना चाहें तो आजकल इस वर्तमान परिवेश में सबके पास मोबाइल फ़ोन है, तो उसमें हमें कुछ अंक डायल करने पड़ते हैं। 10 अंकों का नंबर जब आप दबाते हैं, सही नंबर जो उस व्यक्ति का नंबर है, तो उस व्यक्ति के मोबाइल में फ़ोन जाता है और वो उठा के आपसे बात करता है, आप और उसके बीच में संवाद स्थापित होता है। ऐसे ही संकल्प के द्वारा हम भगवान से संवाद स्थापित करते हैं। संकल्प कुछ और नहीं है, 10 अंकों का नंबर है जिससे हम भगवान से वार्तालाप कर सकते हैं। जैसे इसको और सरल भाषा में हम समझने की कोशिश करें कि मोबाइल फ़ोन से अगर हम किसी दूसरे राज्य में के व्यक्ति से बात करना चाहते हैं तो हमें एसटीडी कॉल करना पड़ता है, स्टेट ट्रंक डायल। उसके लिए 10 मोबाइल अंक के सामने एक 0 लगाना पड़ता है, तो दूसरे राज्य में जो आपका व्यक्ति है उससे संवाद स्थापित होगा। ऐसे ही अगर हमें दूसरे देश के व्यक्ति से बात करना हो तो हमें ISD लगाना पड़ता है, इंटरनेशनल स्टेट डायल नंबर। उसमें एक 0 की जगह 2 0 लगाया जाता है। उसके बाद उसके 10 अंकों का मोबाइल नंबर लगता है, तब उससे संवाद होता है। ऐसे ही जब हमें इस ब्रह्मांड के बाहर उस भगवान से संपर्क स्थापित करना पड़ता है तो उसमें 3 0 लगाया जाता है। एक 0 से अंतर्राज्यीय व्यक्ति से बात होती है, 2 0 से अंतर्देशीय व्यक्ति से बात होती है और 3 0 से अंतर ब्रह्मांड के व्यक्ति से बात होती है, जिसको भगवान बोलते हैं। इसीलिए जब संकल्प लिया जाता है तो शुरुआत में 3 बार विष्णु 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 करके कहा जाता है। ओम विष्णु विष्णु विष्णु, कि 3 विष्णु का जो उच्चारण है वो 3 0 के बराबर है। उसके बाद हम बताते हैं कि हम किस कल्प में हैं, किस मनवंतर में हैं, किस जगह पर हैं। ऐसा हो कि हम अपनी स्थिति बताते हैं कि मैं यहाँ पर हूँ और आपसे संपर्क करना चाहता हूँ। जैसे हम यहाँ बैठ के किसी विदेश में अपने व्यक्ति से संपर्क करना चाहें तो 2 0 के बाद नंबर डायल होता है। ऐसे ही जब हम ईश्वर से बात करना चाहें तो 3 0 लगते हैं, उसमें 3 तो विष्णु 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 का उच्चारण होता है और उससे संपर्क स्थापित होता है। और जब संकल्प के द्वारा संकल्प आप ऐसा समझ लीजिए कि ये कम्युनिकेशन टावर है, नेटवर्क सिस्टम है। आज की परिवेश में हम बात करें कि नेटवर्क सिस्टम के अगर नेटवर्क फेल होगा तो आप नंबर डायल करते रहेंगे, आपका उस व्यक्ति से बात नहीं होगा। तो ऐसी जो संकल्प है वो ईश्वरीय नेटवर्क है जो हमारे विचार और भावनाओं को ईश्वर से स्थापित करता है। इसलिए पूजा पाठ के आरंभ में सबसे पहले संकल्प किया जाता है। संकल्प होते ही ईश्वर से आपका संवाद स्थापित हो जाता है। हम जो प्रार्थना करते हैं, आरती करते हैं, अपनी भावनाएं बताते हैं, वो उसको सुनता है। सुनने के बाद हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या तो बुरा है, उसको वो पूरा करने की कोशिश करता है या भविष्य में वो पूरा हो सके ऐसी कुछ व्यवस्था करता है। तो ये मोटा मोटी जो भगवान से संपर्क स्थापित करने का विज्ञान है, उसको हम सामान्य भाषा में बोलते हैं पूजा पाठ। तो आज के इस सत्संग की चर्चा में हमने भगवान को समझने की कोशिश करी, भगवान कौन है, उनसे संपर्क स्थापित करने की कोशिश करी कि संपर्क कैसे होगा। संपर्क होने के बाद अपनी अर्जी उन तक हमने पहुंचाई कि वो हमारी तकलीफ़ों को सुने, समझें और उनको जो ठीक लगे। हम हो सकता है कुछ अनुचित मांग करें। अब छोटा बच्चा माँ बाप से
कुछ अनुचित मांग करता है, चाकू छुरी की मांग करता है, उससे खेलना चाहता है, पर माँ बाप जानते हैं कि नहीं भाई इसके लिए घातक है, तो उसको चाकू छुरी हाथ में देते नहीं हैं। या वो आग में हाथ डालना चाहे तो आग भी बहुत अच्छी लगती है, तो माँ बाप उसको वहाँ से खींच के लाते हैं। उस तरह बच्चे को ख़राब लगता है कि ये तो मेरे को वो काम नहीं करने दे रहे जो मैं करना चाहता हूँ। बच्चा रोता है, पर उसके रोने के बावजूद भी माँ बाप उसको वो चीज़ देते नहीं हैं तब तक जब तक वो उसको संभालने का पात्र नहीं बन जाता। तो ऐसे ही हम भी बहुत सी अनुचित इच्छाएं, कामनाएं, मांग उस भगवान तक पहुंचाने की कोशिश करते कि हमें ये चाहिए, हमें आप दो, पर भगवान उसको अपने विवेक और ध्यान रख के कि हम छोटे बच्चे हैं, हमें कब क्या चीज़ की आवश्यकता होगी, उसके अनुसार वो हमें प्रदान करते हैं। और हमें इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए कि ईश्वर जो भी प्रदान करते हैं हमारी बेहतरी के लिए करते हैं, हमारे अच्छे के लिए करते हैं, हमारे भविष्य को ध्यान में रख के करते हैं, और उनकी कोई भी तो क्रिया हमारे लिए सर्वोत्तम ही होगी, ऐसा मान के हम अपने जीवन को, सारे कार्य को भगवान को अर्पित करते हुए, भगवान को अपने साथ में रखते हुए, उनका सतत अनुभव करते हुए तो करें, और इस जीवन को शांतिपूर्वक और आनंदपूर्वक, संतोषपूर्वक बिताने की चेष्टा करें। धन्यवाद। आइए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।